गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी दीपावली की तैयारी में लग गए होंगे। मतलब दीपावली की साफ़ सफाई, शॉपिंग। और मैं भी लग गई। ये देखिए गाइज़, मतलब ये मेरा सुबह का वीडियो है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। मैं भी सुबह सुबह काम निपटाने में लग गई। सबसे पहले मैं किचन की सफाई कर रही थी और ये डब्बा वगैरह भी सारा खाली करके मैं बस साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सामान था ही, पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ था। और मुझे सारा सामान अभी साफ़ करना है, दीपावली भी है। तो मैं जो भरा हुआ डब्बे में सामान था उसे भी खाली करके मैं आज पूरा डब्बा मैं साफ़ कर ही लेती, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। आज थर्सडे है तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। गाइस, आज बच्चों की छुट्टी है, स्कूल से छुट्टी कर लिया इन्होंने, क्योंकि हमें मार्केट जाना है, कपड़े की शॉपिंग करनी है। टाइम मिल नहीं रहा था। आज मेरे हस्बैंड का रेस्ट भी है, तो फिर हमने बच्चों को भी छुट्टी करवा दी और मैं इसके लिए बना रही हूँ अभी रोटी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। एक्चुअली सब्ज़ी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर साफ़ सफाई करो तो फिर कुछ ये किचन में जाने का मन नहीं करता, और फिर खाना बनाओ तो लगता है अब उधर का काम बाकी रह गया। मतलब इस टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर का जो रोज़ का रूटीन वाला होता है वो भी करना होता है, और एक्स्ट्रा में जो घर की साफ़ सफाई होती है वो भी करना होता है। तो उस टाइम मैं बच्चों के लिए रोटी पिज़्ज़ा ही बना देती हूँ, सब्ज़ी बनाने का मन नहीं हो रहा था। और ये मैं ठेकुआ बना रही थी, क्योंकि फिर डब्बा खाली करो, सामान खाली करो, तो उसमें थोड़ा सा वाइट ऑयल बचा हुआ था, तो मैं उसे पुराना, वो पिछले महीने का था, तो मैं सोच रही थी उसे बना के मैं कुछ बना के ख़त्म ही कर लूँ। और तो मैं ये ठेकुआ बना दी। सारा डब्बा साफ़ सुथरा भी तो करना था, नहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ होता है। तो मैं बच्चों को नाश्ता दे दी, फिर जो बचा हुआ उससे ही था, उससे मैं ठेकुआ बना ली। और ये देखिए, ये डब्बा साफ़ सूफ करके मैंने इसे उल्टा करके रख दिया, ताकि पानी वानी अच्छे से टपक जाए। और ये झाड़ू पोछा तो काम वाली आंटी करके गई, बर्तन भी साफ़ करके गई। और ये मैं बच्चों का नाश्ता बना ली, और अब मैं आ गई गाइस अपने दूसरे वाले फ्लोर पे। और अब यहाँ की सफाई बाकी है, मतलब इस फ्लोर की यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। झाड़ू वगैरह मैं तो यहाँ पे खुद से ही लगाती हूँ, एक फ्लोर पे काम वाली आंटी से, और इस फ्लोर की सफाई मैं खुद करती हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सारा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। बस सुबह सुबह नींद खुला और सारे दूसरे फ्लोर पे आ गए। वहीं पे मतलब बच्चे रेडी हुए, किचन भी वहीं है, खाया वहीं पे, लंच बॉक्स वगैरह वहीं पे, मतलब नीचे वाले दूसरे फ्लोर पे ही तैयार हुए। तो यहाँ का मैं बेड वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ की सफाई अभी नहीं हुई, अभी शुरू हो रही है यहाँ की सफाई। और ये बगल में सोफ़ा कम बेड है, क्योंकि दोनों बेटी एक बेड पे आ नहीं पाती, तो सोफ़ा कम बेड पे कोई सो जाती है, कोई बेड पे। और अभी सारा ऐसे ही, चादर वगैरह भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये सामने से बिल्कुल लाइट आ रहा है, ये वीडियो सही से बना नहीं गई, ये अच्छा से दिख नहीं रहा, पूरा लाइट सामने की तरफ ही आ रहा है। और झाड़ू वगैरह भी यहाँ पे मैं खुद से ही कर लेती हूँ। पोछा तो मैं नहीं लगा पाऊँगी आज, मैं, क्योंकि लेट ज़्यादा लग रहा है, लेट हो गया है। क्योंकि दीपावली में मतलब काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, जो रूटीन वाले काम है वो होने के बाद फिर साफ़ सफाई में लग जाओ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और अभी जब तक दीपावली नहीं आएगी तब तक मेरे को लगता है ऐसे ही होगा, क्योंकि साफ़ सफाई वाला काम नहाने के पहले करने में मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि रूटीन वाले काम करने के बाद फिर एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं सफाई वाले, तो उसके चक्कर में रोज़ लेट हो जाता है नहाने में, पूजा करने में। और फिर उसके बाद ही मतलब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो अभी सफाई एक्स्ट्रा होती है तो लेट हो ही जाता है। और ये अब मैं बालकनी में भी थोड़ा ये पौधा वगैरह गमला हटा हटा के सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पत्ते जो होते हैं रोज़ झड़ते रहते हैं और रोज़ गिरते हैं। अगर आप हटा के साफ़ नहीं करो तो वो सही से होता है नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रखी भी नहीं हूँ, बस 2-3 ही है, और छोटे छोटे साइड में दोनों तरफ। और बालकनी भी मेरा छोटा ही है, तो मैं ज़्यादा मतलब इसमें नहीं, ज़्यादा गमला नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर और वज़न भी हो जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पे तो ऐसे ही सीलन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा गमला नहीं रखती, वेट भी ज़्यादा ना हो। और ये मेरे बस पौधों में पानी दे दिया मैंने, और अब थोड़ी डस्टिंग भी कर लेती हूँ। पता नहीं ये धूल मिट्टी भी कहाँ से आते रहते हैं। अब तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और ये गर्मी का मौसम हो तो पता नहीं आप कितना भी दरवाज़ा बंद करो, मतलब आ ही जाता है ये धूल मिट्टी।
और अब ठंडे के मौसम में तो थोड़ा कम होएगा, तो फिर झाड़ू तो हो गया मेरा। तो अब डस्टिंग कर लेती हूँ। पोछा तो नहीं लगा पाऊँगी मैं। और इस फ्लोर का फिर सारा काम निपटा के फिर मैं कपड़े वगैरह सारा लेके फिर मुझे नीचे वाले फ्लोर का वॉशरूम साफ़ करना है, क्योंकि अब दोनों फ्लोर पे रहती हूँ तो मुझे दोनों फ्लोर देखना होता है, कभी तो इस वाले फ्लोर का और कभी दूसरे फ्लोर का, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह हड़बड़ में रहते हैं। वो तो फटाफट बस नहाया और ऐसे ही साफ़ सफाई बिना के ऐसे ही चले जाते हैं। उन्हें तो स्कूल जाना होता है, तो फिर मुझे दोनों फ्लोर की सफाई करनी होती है। ये दीपावली की सफाई में तो लगता है मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। लगता है टाइम कैसे निकलते जा रहा है फटाफट, पता नहीं। मतलब काम भी तो हो जाता है इतना, दोनों फ्लोर की सफाई करो फिर डस्टिंग करो। और ये पौधों में पानी दे दी, उसमें तो बस झाड़ू लगा रही थी और अब पानी भी दे देती हूँ। बच्चे तो सुबह सुबह मतलब इतना हड़बड़ रहते हैं। मैं बोलती हूँ बेटा पानी दे दो बिल्कुल कम से कम पौधा में, लेकिन उनसे तो वो भी नहीं होता। वो तो उठ के बस 10 मिनट ऐसे ही आलस करती रहेगी। आप 10 मिनट पहले उठा दो, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट ऐसे बर्बाद करेगी बैठी रहेगी बस। उनका तो नींद ही नहीं खुलता। आप बार बार आवाज़ लगाओ फिर। और ये पता नहीं मेरा सदाबहार का पत्ता क्यों ऐसा पीला पीला हो रहा है। मैं रोज़ इसमें पानी डालती हूँ फिर भी पता नहीं ऐसे पीला पीला क्यों हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ गाइस अपने दूसरे फ्लोर पे। इस फ्लोर की साफ़ सफाई हो गई, क्योंकि मुझे इस फ्लोर का वॉशरूम साफ़ करना था। बच्चे तो कर नहीं पाते, और ये कपड़े भी इतना सारा, मुझे कपड़ा भी साफ़ करना है। तो फिर मैं अब आ गई अपने इस फ्लोर पे, इस वॉशरूम की सफाई करूँगी। अभी बस टाइम हो रहा है 11, और ये मुझे रोज़ अभी पूजा करके नाश्ता करने में, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे लेट हो ही जाता है, क्योंकि दीपावली में एक्स्ट्रा काम भी तो हो जाते हैं। और मैं आ गई फिर अपने ये वाले फ्लोर पे, क्योंकि पूजा घर मेरा इसी यहीं पे है। और अब मैं पूजा घर में आ गई गाइस। पूजा घर मेरा यहीं पे है, उस वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे नहीं है। एक ही फ्लोर पे है मेरा, और एक फ्लोर पे बस मैंने ऐसे एक जगह मूर्ति लगा रखा है, क्योंकि कहते हैं दो जगह मतलब दो जगह मंदिर नहीं बनाते। अगर दोनों फ्लोर आपका अपना ही है तो आप एक जगह ही बनाओ। तो यहाँ पे ही मैंने बनाया, क्योंकि वो दूसरे वाले फ्लोर पे ढंग से था नहीं। तो मेरा मन भी था अच्छा से मैं पूजा घर बनाऊँ यहाँ पे, ताकि जिसमें बैठ के मैं अच्छे से पूजा कर सकूँ अच्छा सा। और सामान वामान भी रखने का भी मैं बनवाऊँगी रेक इसमें। और मुझे मंदिर भी लाना है। ये तो पहले वाला मंदिर है, ये थोड़ा छोटा है, तो मैं नया मंदिर भी मंगवाऊँगी। फूल वगैरह भी ले आई मैं गाइस, क्योंकि अपने घर में फूल हो तो वो अच्छा लगता है। ऐसे तो बिना फूल का भी पूजा हो जाता है, लेकिन अगर फूल वगैरह भी चढ़ा दो आप तो सुंदर लगता है, पूजा घर भी सजा हुआ लगता है। और मुझे पूजा घर सजाने का भी बहुत शौक़ है।